जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, बिहार टीचर ट्रांसफ़र पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इतने जिलों का ट्रांसफ़र हो चुका है। विद्यालय आवंटन, प्यारे साथियों, इन शिक्षकों का और इन जिलों का विद्यालय आवंटन हो चुका है। शिक्षक स्थानांतरण आदेश, अंतर जिला शिक्षक हों तो क्यों नहीं दिख रहा है ट्रांसफ़र ऑर्डर। आज की वीडियो में कई तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो कुछ भी खबरें हैं उन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे साथियों, आपको बताते चलें कि बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर यह बड़ी अपडेट मिल रही है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अंतर जिला स्थानांतरण के आधार पर शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस समय अलग अलग जिलों से विद्यालय आवंटन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं साथियों, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो खबरें हैं वो लगातार मिल रही हैं। उसी बीच आप सभी के मन में ये सवाल हो सकता है कि अब तक कितने जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है और कितने जिलों में कार्य अभी चल रहा है। ज़रा समझिएगा साथियों, बता दें कि अभी तक राज्य के लगभग 19 जिलों से विद्यालय आवंटन से संबंधित अपडेट प्राप्त हुआ है। इन जिलों में आवंटन का कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रक्रिया में है। अब वो कौन से जिले हैं जहां पर प्रक्रिया में है और पूरा हो चुका, समझिएगा। किन जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य किया जा रहा है, अभी चल रहा है, समझिएगा। अब तक जिन जिलों से विद्यालय आवंटन की पुष्टि हुई है उनमें कैमूर, समस्तीपुर, किशनगंज, बांका, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और जमुई और बक्सर शामिल हैं। इन जिलों में प्यारे साथियों अभी जो अब विद्यालय आवंटन का कार्य है वो लगातार चल रहा है। आपका अभी इन जिलों में से अगर कोई जिला है तो परेशान ना हो, विद्यालय आवंटन का कार्य अभी प्रक्रिया में है। साथियों, आगे बता दें, विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय आवंटन और योगदान की समय सीमा क्या तय कर दी गई थी। इस यहाँ पे एक बड़ा प्यारे साथियों संदेह बना हुआ है कि क्या वास्तव में समय सीमा तय कर दी गई है, इतनी समय सीमा तक आप योगदान कर सकते हैं। समझिएगा, विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाना था और अब 10 जनवरी 2026 तक सभी शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान करना था। लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया डिले होती नजर आ रही है। जो उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और वो योगदान करेंगे, तो उनकी ही डेट प्यारे साथियों यहाँ पे फेल नज़र होती आ रही है, आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आगे आप देखिएगा आज कितने जिलों में ट्रांसफ़र ऑर्डर आने की संभावना है। साथियों, मुंगेर, पटना, भोजपुर, अररिया, वैशाली जिले के शिक्षकों का ट्रांसफ़र आदेश देखने को मिल सकता है। वैशाली जिले में 1 से लेकर 5 तक का कार्य पूरा हो चुका है। 6 से 8 तक लगभग 68 शिक्षक अभी शेष हैं। इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि क्या आवंटित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य है। साथियों, ऐसा कतई नहीं है। आवंटित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य नहीं है। यदि शिक्षक को आवंटित विद्यालय पसंद नहीं है और वह योगदान नहीं करता है तो उसका स्थानांतरण आदेश स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। यानी कि आप प्यारे साथियों आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं तो आपका आदेश स्वतः रद्द मान लिया जाएगा और वह अपने वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगी। ये यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। आगे देखिएगा अगली अपडेट। साथियों, बता दें कि अब क्या पहले के ट्रांसफ़र में भी योगदान ऐच्छिक था। तो हाँ, बिल्कुल, जो पहला प्यारे साथियों कहीं ना कहीं योगदान था उसमें पहले हुए स्थानांतरण में भी योगदान पूरी तरह ऐच्छिक था। शिक्षक अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते थे, अन्यथा पुराने विद्यालय में ही बने रहते थे। और इस बार भी ऐसा ही है। यदि आप चाहते हैं योगदान करना तो आप योगदान कर सकते हैं, योगदान करना नहीं चाहते हैं तो आप योगदान मत करिएगा। आगे देखेंगे,
विद्यालय आवंटन हो गया है, लेकिन ई शिक्षा कोष पर ट्रांसफर ऑर्डर क्यों नहीं दिख रहा है, ये भी बड़ी समस्या बनी हुई है। साथियों, यह समस्या बहुत से शिक्षकों को हो रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण की प्रक्रिया कैटेगरी वाइज चल रही है। आप समझिएगा, स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो कैटेगरी वाइज चल रही है, और यह समस्या अधिकतर शिक्षकों के साथ हो रही है। यह कोई आम समस्या नहीं है, और जल्द ही इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। साथियों, कैटेगरी वाइज स्थानांतरण का क्या मतलब है? साथियों, बता दें, कुछ जिलों में 1 से लेकर 5 के शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है, तो कहीं 6 से लेकर 8 तक, तो कहीं 9 से लेकर 10 तक, और तो कहीं 10+2 का। इसी कारण सभी शिक्षकों को एक साथ ट्रांसफ़र ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, ये जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है, 1 से 5, 6 से 8, ये 4 कैटेगरी में शिक्षकों को बांटा गया है, और हर ज़िले में हम कह सकते हैं कि अलग अलग ट्रांसफ़र कैटेगरी वाइज हो रहा है। कहीं कुछ और है तो कहीं कुछ और है। इस तरीके से लगातार सभी ज़िलों में कार्य चल रहा है। इसी तरह प्यारे साथियों, आगे आपको बता दें अगली अपडेट, जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र ऑर्डर अभी नहीं दिख रहा है, क्या उनका स्थानांतरण नहीं होगा? ये कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल है कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र ऑर्डर अभी नहीं दिख रहा है, क्या उनका स्थानांतरण नहीं होगा? साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन कैटेगरी में शिक्षक आते हैं, जब उसी कैटेगरी का स्थानांतरण होगा, तब उनका आदेश ई शिक्षा कोष पर दिखाई देगा। जी हाँ, तब उनका आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिखाई देगा। आगे आपको बताते चलें, क्योंकि जो अपडेट है, ट्रांसफ़र ऑर्डर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्थानांतरण नहीं होगा। साथियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कैटेगरी वाइज शिक्षकों का स्थानांतरण हो जा रहा है, विद्यालय आवंटन उन्हें मिल जा रहा है, तो प्यारे साथियों उन्हें दिखाई दे रहा है। आप इंतजार करिएगा। आगे आपको बता दें कि शिक्षकों को इस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथियों, बता दें कि शिक्षकों को नियमित रूप से ई शिक्षा कोष लॉगिन करके चेक करते रहना चाहिए। जी हाँ, आप प्यारे साथियों अफवाहों से बचिए, केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करना चाहिए। और प्यारे साथियों बता दें कि ई शिक्षा कोष जो लॉगिन है, आप उसे करके रखिएगा, और उसमें लगातार जो अपडेट आ रही हैं उन अपडेटों को देखते रहिएगा। जैसे ही प्यारे साथियों आपका विद्यालय आवंटन या स्थानांतरण होगा, तो आपको ई शिक्षा कोष के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। हाँ, कुछ तकनीकी समस्या हो सकती हैं जिससे कि ना दिखाई दे, लेकिन प्यारे साथियों आपको कुछ घंटों बाद, जैसे ही विद्यालय आवंटन होगा, उसके कुछ घंटों बाद आपको शो करने लगेगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट के साथ। क्या कुछ जानकारी समझ में आया साथियों? अंत में शिक्षकों से क्या अपील की जा सकती है, आप सभी को बताते चलें कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आपको बता दें कि जो स्थानांतरण अपडेट का मामला है वो हर जगह चल रहा है, हर जिलों में चल रहा है। तो इसी कहीं ना कहीं देखते हुए हर शिक्षक परेशान है, जिस शिक्षक ने प्यारे साथियों आवेदन किया था। और आप नए विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते हैं तो आप मत करिए। यहाँ पे सरकार के द्वारा या एसएस के द्वारा कोई भी पत्र नहीं जारी किया गया है कि आप वास्तव में ही जो विद्यालय मिला है उसे आप ज्वाइन करना अवश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं उसमें ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन करिएगा, नहीं चाहते हैं तो आप ज्वाइन नहीं करिएगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी जानकारी के साथ अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस बात को समझ सकें और निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।